ये है इंडिया की पहली मांगा या टू बी प्रिसाइज इंडिया की पहली ऐसी कॉमिक बुक जो कि जापानीज स्टाइल को अडेप्ट करती है। एंड आई होप कि इंडियन कॉमिक्स को भी वो एक अलग पहचान मिले, जैसे कि कोरियन कॉमिक्स को कहा जाता है मानवा, जापानीज कॉमिक को कहा जाता है मांगा। सो आई होप कि इंडियन मांगास की इंडियन कॉमिक बुक के लिए भी कुछ ऐसी एक अलग टर्म निकल करके आए। अगर तुम्हारे मन में कुछ है तो कमेंट सेक्शन में बताओ। तो इस मांगा को लिखा है अभिरव ने, जो कि एक यूट्यूबर भी है, और इसकी इलस्ट्रेशन मतलब कि जो भी स्केचिंग वगैरह है वो संभाला है एनिमेश भाई ने, और इसे पब्लिश कर रही है कॉस्मिक एंटरटेनमेंट कंपनी। अपनी फर्स्ट मांगा के हिसाब से ये बहुत ज्यादा बेहतरीन है। हाँ, बहुत सारी कमियां भी है बट उसे नजरअंदाज किया जा सकता है। इसकी कमियों के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले जरा इसकी तारीफ कर लेते हैं। इसकी जो पहली पैनल है हमें कुछ फाइटिंग सीन्स देखने को मिलती है, उसके बाद सीन कट टू द प्रेजेंट और वहां से एक नॉर्मल स्लो पेसिंग स्टोरी शुरू होती है, जहां की हमें हमारा प्रोटैगनिस्ट कारमा देखने को मिलता है। एंड हमें पता चलता है कि उसकी ग्रैंड मदर की डेथ हो चुकी है, एंड लोगों का ऐसा मानना है कि कारमा ने ही अपनी ग्रैंड मदर को मारा है, एंड दैट्स व्हाई एवरीवन इज स्कैर्ड ऑफ हिम। कोई इससे बात नहीं करना चाहता। फिर आगे जाकर के थोड़ी लड़ाई झगड़ा भी होती है, एंड देन एक मिस्टीरियस कैरेक्टर की एंट्री होती है, जो कि मुझे बहुत ज्यादा सिमिलर लगा डाजाई से। और अगर तुम डाजाई को नहीं जानते हो तो ही इज फ्रॉम एन एनिमे कॉल्ड बंगो स्ट्रे डॉग्स, वेरी गुड एनिमे, जरूर देखना। तो ये जो मिस्टीरियस पर्सन है भाई, इसके पास भयानक लेवल वाली पावर है। अभी तक हमें बहुत ज्यादा डिटेल्स तो नहीं पता है, बट जितना अभी तक दिखाया गया है उसके हिसाब से ही कैन मैनिपुलेट एयर पार्टिकल्स। तो भाई इतना तो समझ में आता है कि इस मांगा की जो पावर सिस्टम होने वाली है वो नेक्स्ट लेवल पर होने वाली है। एंड चैप्टर 1 की जो एंडिंग है वो बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड है। मैं यहाँ बता करके तुमको स्पॉइल नहीं करूंगा। तो अगर एक ओवरऑल आउटलुक देखा जाए इसकी चैप्टर 1 का, हमारे पास सबसे बड़ी मिस्ट्री यही है कि उसकी ग्रैंड मदर कैसे मरी, और सबको को ऐसा क्यों लगता है कि कारमा ने उसे मारा। और फर्स्ट पैनल में जो हमें फाइटिंग सीन दिखाई गई थी वो कौन से टाइम पर टेक प्लेस कर रही है और वो है कौन। तो ये जो मिस्ट्री है ये हमें हुक करके रखती है स्टोरी में। एक और बात मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी इस मांगा की कि ये रियलिटी से बहुत ज्यादा क्लोज है। यहाँ बच्चे नॉर्मल 10th तक अपनी स्कूलिंग करते हैं, उसके बाद फिर कॉमर्स, आर्ट्स या साइंस में जाते हैं। तो ये जो सब्जेक्ट सिलेक्शन वाली प्रोसेस है साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स वाली, उसी में एक और फील्ड भी एडजस्ट कर दी गई है वहाँ, जिस फील्ड को अगर आप चूज करते हो तो आपको सिखाया जाएगा पावर्स यूज करना, जो भी मॉन्स्टर्स अपीयर होते हैं सिटी में उनसे कैसे लड़ा जाए, ये सब सिखाया जाता है। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि आगे क्या होने वाला है। एंड ये बात मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी कि ये भले ही जापानीज स्टाइल को अडेप्ट करती है बट एक जो इंडियन टच है वो उसे मिस नहीं करती। जैसे कि जो मॉन्स्टर्स अपीयर होते हैं उनको नाम दिया गया है राक्षस, एंड ऑब्वियसली अपने प्रोटैगनिस्ट का नाम कारमा। सो ये सब जो इंडियन टच दिया गया है ये बहुत ज्यादा अच्छा किया इन लोगों ने कि भाई एकदम परफेक्टली कॉपी नहीं करने के जापानीज स्टाइल मांगा को, अपनी ओरिजिनलिटी मेंटेन की। एंड जब मेरे पास ये मांगा डिलीवर हुई, मैं भाई ऑब्वियसली एज अ वीब मैं इसे उल्टे साइड से ही पढ़ने जा रहा था। सो वहाँ पर इन लोगों ने अच्छे से एक नोट लिखा हुआ है, स्टॉप यू आर रीडिंग द रॉन्ग वे। भाई वो लोग जानते हैं कि हम लोग जापानीज स्टाइल में ही रीड करने वाले थे। खैर उन लोगों ने एक लंबा सा एक्सप्लेनेशन दिया है कि ऐसा उन लोगों ने क्यों किया। तो ये तो अच्छी बातें हो गई। अब बात करते हैं इसकी थोड़ी फ्लॉज के बारे में। सबसे पहले तो मांगा की क्वालिटी, इसकी जो कवर है, कवर इज नॉट दैट गुड एंड ये एक्सेप्टेबल है, क्योंकि भाई ये इनकी पहली मांगा है और जो कंपनी है कॉस्मिक एंटरटेनमेंट वो भी अभी फॉर्म हुई है। तो हम लोग एकदम टॉप नॉच क्वालिटी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते अभी। एंड भाई ऑब्वियसली डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। इसकी मेन चीज जो है वो है इसकी स्टोरी। और अगर बात करें इसकी पेजेस की क्वालिटी की, यस पेजेस इज गुड इनफ। एंड सेम चीज यहाँ पर भी अप्लाई होती है कि तुम भाई एकदम टॉप नॉच क्वालिटी अभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। दिस इज द फर्स्ट मांगा यार, हम सबको इसे सपोर्ट करना पड़ेगा। तो आगे जाकर के ये लोग और अच्छी क्वालिटी इंप्रूव करते जाएंगे। तो ये तो बहुत ही माइनर प्रॉब्लम्स है। अब थोड़ी एक बड़ी प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं। तो इसकी सबसे बड़ी इशू मुझे लगी पैनल्स में जो फाइटिंग सीन्स है या फिर जो डरने वाला सीन्स है, वो जो एक डर की एक्सप्रेशन होती है या फिर एक ब्रूटल मारने वाले सीन की एक्सप्रेशन होती है फेस पर, वैसी इतनी ज्यादा एक्यूरेट नहीं लग रही है। मतलब एकदम जैसे होता है ना कि हाँ यस ही इज बीटिंग शिट आउट ऑफ हिम, वैसी वाली फीलिंग नहीं आ रही है एक्सप्रेशंस को देख करके। एंड ये कोई उतनी बुरी बात नहीं है। एनिमेश भाई जिसने कि इस मांगा को ड्रॉ किया है, मैं तुम्हें एक मैसेज देना चाहता हूँ कि भाई यू हैव डन अ ग्रेट जॉब। आगे जाकर के और इम्प्रूव करते जाओ एंड तुम भाई बहुत अच्छा करने लगोगे। अगर ये एक्सप्रेशन वाली चीज को छोड़ दे तो बाकी जो भी चीज है भाई इट्स डैम गुड। सो यस यू कैन गिव इट अ ट्राई। इस मांगा का नाम है निर्वाणा। तुम इसे कॉस्मिक एंटरटेनमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट से खरीद सकते हो। वहीं बात करें इसकी प्राइस की, सो इट्स 199 रुपीज प्लस डिलीवरी चार्जेस। अगर तुम कैश ऑन डिलीवरी करते हो तो 100 रुपीज चार्ज है, और अगर तुम ऑनलाइन करते हो तो आई थिंक 71 या 60 समथिंग कुछ है, याद नहीं मुझे। और मैंने इसे ऑर्डर किया था 2 मार्च को एंड ये कल आई थी, एंड कल की डेट थी 28 मार्च। सो यस ऑलमोस्ट 1 महीना लग जाता है ये डिलीवर होने में। सो यू हैव टू बी पेशेंट। एंड भाई जाओ अपना सपोर्ट दिखाओ इंडिया की पहली मांगा निर्वाणा को। आई रियली लाइक्ड इट। इसकी 2nd चैप्टर भी आ चुकी है जो कि मैं जल्दी मंगाने वाला हूँ। एंड सब्सक्राइब कर दो।